महाभारत में भक्तगणों आपको दंड की उत्पत्ति उसके क्षेत्रियों के हाथ में आने की परंपरा का वर्णन कथा सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। भीष्म जी कहते हैं, इस दंड की उत्पत्ति के विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसको मैं तुम्हें सुना रहा हूं। अंग देश में वसुहोम नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे बड़े धर्मात्मा थे। एक समय की बात है, राजा वसुहोम अपनी रानी को साथ लेकर पितरों, देवताओं तथा ऋषियों से पूजित मुंज पृष्ठ नामक स्थान पर गए। वह स्थान हिमालय पर्वत का एक शिखर है। एक दिन वहां मूचावट के नीचे परशुराम जी ने अपनी चटाई बांधी थी। तभी से ऋषियों ने उनका नाम मुंज पृष्ठ रख दिया। उस स्थान पर भगवान शंकर का निवास है। राजा वसुहोम ने वहीं रहकर अनेकों वेदोक्त गुणों को अपनाया। वे अपने तप के प्रभाव से देवर्षि के तुल्य हो गए। ब्राह्मणों में उनका बड़ा सम्मान होने लगा। एक दिन राजा मानधाता उनके दर्शन के लिए गए। महाराज वसुहोम को उत्तम तपस्या में लगे देख हुए बड़े विनीत भाव से उनके पास जाकर प्रणाम करके खड़े हुए। उस समय अंगराज ने भी पाद और अर्घ्य अर्पण करके राजा मानधाता का आतिथ्य सत्कार किया। फिर उनके राज्य का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद प्रजा के साथ किए गए उनके सदारवक्का तथा सेवकों का हाल पूछते हुए कहा, महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मानधाता ने कहा, राजन आपने बृहस्पति के सिद्धांतों का पूर्ण अध्ययन किया है। साथ ही शुक्राचार्य की नीति शास्त्र की भी विशेष जानकारी प्राप्त की है। अतः मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि दंड की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका कारण और कार्य क्या है तथा इस समय इसका भार क्षेत्रियों पर क्यों रखा गया है। मैं शिष्य भाव से पूछ रहा हूं, मुझे इन बातों का उत्तर दीजिए। वसुहोम ने कहा, राजन दंड संपूर्ण जगत को नियम के अंदर रखने वाला है। वह धर्म का सनातन आत्मा है। उसका उद्देश्य है प्रजा को उदंडता से बचाना। इसकी उत्पत्ति जिस तरह हुई है सो बता रहा हूं, सुनिए। सुनने में आया है कि किसी समय लोग पितामह ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते थे, किंतु उन्हें अपने योग्य ऋतु नहीं दिखाई पड़े। तब उन्होंने अपने मस्तक में एक गर्भ धारण किया। वह गर्भ 1000 वर्षों तक उनके मस्तक पर रहा। 1000वां वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी को छींक आई। छींक के साथ ही वह गर्भ भी नाक की राह से बाहर निकल कर गिरा। उससे जो बालक प्रकट हुआ वह प्रजापति शुभ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रजापति शुभ ही ब्रह्मा जी के यज्ञ में ऋतुज बनाए गए। यज्ञ की दीक्षा लेने पर ब्रह्मा जी की आकृति में विनय और शांति आदि गुणों की झलक दिखाई देने लगी। प्रजा के ऊपर शासन करते समय जो उग्रता थी वह न रही। इसीलिए यज्ञ प्रारंभ होते ही प्रत्यक्ष में शांति रूप की प्रधानता होने के कारण दंड अदृश्य हो गया। प्रजा को दंड मिलने का भय जाता रहा। दंड लुप्त होते ही प्रजा में वर्णसंकरता व्यभिचार की मात्रा बढ़ने लगी। कर्तव्य अकर्तव्य, भक्ष्य अभक्ष्य, पेय अपेय तथा गम्य अगम्य का विचार उठ गया। सब एक दूसरे के प्राण लेने लगे। अपना और दूसरों का धन एक साथ समझा जाने लगा। जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े को आपस में छीनने और नोचते खसोटते हैं, उसी तरह मनुष्य भी एक दूसरे का धन लूटने लगे। बलवान निर्बलों को मौत के घाट उतारने लगे
सर्वस्त्र उच्छृंखलता का बोलबाला हो गया। यह देख पितामह ब्रह्मा जी ने सनातन भगवान विष्णु का सर्जन करके वरदानी महादेव से कहा, भगवान अब आप ही कृपा करके ऐसा उपाय करें जिससे प्रजा में वर्ण संकरता न फैलने पावे। तब भगवान शूलपाणी ने कुछ देर तक सोच विचार करके अपने आप को ही दंड के रूप में प्रकट किया। उससे धर्माचरण होता देख नीति देवी सरस्वती ने लोक विख्यात दंड नीति की रचना की। फिर त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने कुछ सोचने के पश्चात एक एक समूह का एक एक राजा बनाया। उन्होंने इंद्र को देवताओं का, यम को पितरों का, कुबेर को धन का और राक्षसों का, मेरु को पर्वतों का, समुद्र को सरिताओं का, वरुण को जल और असुरों का, मृत्यु को प्राणों का, वशिष्ठ को ब्राह्मणों का, अग्नि को वसुओं का, सूर्य को तेज का, चंद्रमा को ताराओं और औषधियों का, कुमार कार्तिक को भूतों का और तथा काल को सबका राजा बना दिया। इसके पश्चात भगवान शूलपाणी स्वयं रुद्र के राजा हुए। ब्रह्मा के पुत्र शुभ को उन्होंने समस्त प्रजाओं का आधिपत्य प्रदान किया। तदनंतर ब्रह्मा जी का वह यज्ञ जब विधिवत समाप्त हो गया तो महादेव जी ने धर्मरक्षक भगवान विष्णु का सत्कार करके उन्हें वह दंड अर्पण किया। विष्णु ने उससे अंगिरा को दिया। अंगिरा ने इंद्र और मरीचि को, मरीचि ने भृगु को, भृगु ने ऋतुज को, ऋतुज ने लोकपालों को, लोकपालु ने सूप को, सूप ने व्यवस्थ मनु को तथा मनु ने सूक्ष्म धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए उससे अपने पुत्र को सौंपा। अथवा धर्म के अनुसार न्याय अन्याय का विचार करके ही दंड का विधान करना चाहिए। मनमानी नहीं करनी चाहिए। दुष्टों का दमन करना ही दंड का मुख्य उद्देश्य है। अपराधी से जो सुवर्ण आदि वसूल किया जाता है वह भी बाहरी लोगों को आतंकित करने के लिए ही है, खजाना भरने के लिए नहीं। छोटे से अपराध पर प्रजा का अंग भंग करना, उससे मार डालना, उसके शरीर को तरह तरह की यातना देना तथा उससे देश निकाला दे देना उचित नहीं है। व्यवस्थ मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए ही अपने पुत्रों के हाथ में दंड सौंपा था। वही कर्मशः उत्तरोत्तर अधिकारियों के हाथ में आकर प्रजा की रक्षा में निरंतर जागृत रहता है। प्रजा के पालन और दंड का अधिकार ब्रह्मा जी से महादेव जी को मिला। उनसे विश्वदेवों से ऋषियों से सोम को, सोम से सनातन देवताओं से ब्राह्मणों को मिला। उसमें ब्राह्मण ही लोक रक्षा के लिए सावधान रहते थे। फिर ब्राह्मणों से यह अधिकार क्षेत्रियों को मिला। तब से अब तक क्षेत्र ही धर्मानुसार जगत की रक्षा करते आ रहे हैं। दंड ही सबको बस में रखता है। यह काल रूप दंड सृष्टि के आदि मध्य अंत में भी जागरूक रहता है। यही संपूर्ण लोगों का ईश्वर तथा प्रजापति है। यह साक्षात महादेव जी का स्वरूप है। धर्मज्ञ राजा को चाहिए कि वह न्याय के अनुसार दंड का उपयोग करे। भीष्म जी कहते हैं, जो राजा वसु होम के बताए हुए इस सिद्धांत को सुनता और सुनकर इसके अनुसार ठीक ठीक बर्ताव करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार दंड के संबंध में जितना बातें हैं वे सब मैंने तुम्हें बता दी। दंड ही संपूर्ण जगत की नियम के भीतर रखने वाला है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।